हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नेम इज़ न्यूरल माइंड्स राइट। हम लोग आ चुके हैं हमारे एक्चुअल जर्नी पे, जहाँ पर वी आर गोना स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स विच वी ऑल वर वेटिंग फॉर राइट। सो let me just start with the introduction of myself, right? I'm Yashraj Srivastav, right? The mentor and the guide, your friend or your brother, right? Who's gonna take you throughout this journey, जहाँ पे हम आपस में मिलकर के साथ में मिलकर के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, राइट? So this video is particularly going to be about where we are going to start with this journey, right? हम just श्री गणेश कर रहे हैं आज इस जर्नी का हमारे साथ, right? तो हम what we are going to learn in this today's video is, right, what how the actual mathematics, the chapters, the contents will look like, right? Whatever the theory and whatever the mathematics we are going to learn forward, right, in the mathematics section. And we all got to know about this earlier only, like why and how come the mathematics is so important in the field of data science, right? And how it is important, why it is important, that's also when we see today itself, right? कि जो भी हम चीज़ें मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, right, why they are important, why what are the application of these chapters, right? That's also we're going to learn today, right? क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? जनरली क्या होता है कि लाइक जो भी कंटेंट्स हम फॉलो करते हैं, राइट, डेटा साइंस में अब कभी भी आगे बढ़ करके चलेंगे, राइट, कभी भी आप डेटा साइंस में स्टेप इन करेंगे, राइट, every teacher, every mentor and every people, right, they say that mathematics is important, right? And when they just say that mathematics is important, and when they can tell you about the real applications of it, whenever they are going to teach you about that particular topic, right, in particular field में जब भी mathematics में होती है, at that point of time they're going to tell you that अब मैथमेटिक्स का काम यहाँ पे चालू हो रहा है, राइट? बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इट ऑल्सो, राइट, अगर आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, समवन नीड्स टू टेल मी दैट प्लीज आप आज पढ़ लो, इस वजह से आपका इस फायदे में होगा, राइट? तब मैं पढ़ूंगा तो मेरा इंटरेस्ट जागेगा, राइट? तो वो चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, राइट? कुछ सेंस ऑफ एप्लीकेशन मुझे उस पॉइंट पे भी पता होनी चाहिए, तभी तो मेरा एप्लीकेशन पढ़ेगा। भाई आप मेरी वीडियो पे आएंगे या कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो पे आएगा, राइट, दे शुड हैव सम इंटेंशंस दैट व्हाई आई एम लर्निंग दिस टॉपिक, राइट, एंड हाउ इट्स गोना बी एप्लीकेबल इन द फ्यूचर वेयर आई एम वट एवर आई एम गोइंग टू लर्न फॉरवर्ड, राइट? तो दैट शुड बी द केस, राइट? वो मुझे आना चाहिए, ठीक है? तो that gonna be the aim of this today's video, right? We're gonna discuss that how the curriculum of this mathematics of this journey, right? And guys, please make sure that you guys are following it continuously, right? Because it's gonna be a little longer this throughout this journey, right? It's going to be little longer, right? 2 months of what we are expecting to wind up this mathematics topic. No need to worry about that कि कितना लंबा चलने वाला चलता है. We should enjoy, right? That should be the aim of that. We should enjoy, right? हम जो भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट चीज़ है भाई, आज समझ नहीं आएगी, कल समझ में आ जाएगी, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे, जब इस वीडियो से हम बाहर जा रहे हो तो आप और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जा रहे हो। भाई मैं भी आपके साथ आया हूँ तो सीखने ही आया हूँ, राइट? तो वो हमारा एम होना चाहिए, ठीक है, कि हम आपस में सीख के जाएं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो करिकुलम है वो आगे कैसे रहने वाला है दिस थ्रू आउट दिस 2 months ऑफ जर्नी, राइट? वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू वाइंड इट अप इन द 2 months, राइट? एंड वट एवर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न कमिंग फॉरवर्ड, वट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट, राइट? कि क्यों हम उसको यूज़ करेंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल्सो वन टू टुडे, राइट? और जब डीपली कब देख रहे होंगे तो दैट तो फॉर श्योर वी आर गोइंग टू सी व्हेन एवर द टॉपिक एक्चुअल टॉपिक विल कम इन द अपकमिंग मंथ्स, और जब भी हम वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट? तो श्री गणेश करते हैं हमारे इस वीडियो का, राइट? श्री गणेश करते हैं हमारे इस वीडियो का, और देखते हैं क्या बोलते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? तो आई विल जस्ट गेट यू गो टेक यू गाइज टू द वन नोट जहाँ पे हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, राइट? देयर नीड टू बी सब सेटअप जहाँ पे हम चीज़ समझ सकते हैं, राइट? तो आई टेक यू गाइज टू द वन नोट वेयर विल बी डिस्कसिंग कि कौन कौन से चैप्टर्स वी आर गोना लर्न कमिंग फॉरवर्ड एंड कैसे हम उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो be aligned with me guys throughout this video. You guys definitely going to learn some important things for sure in this video, right? So let's just go towards this content and गणेश भगवान का नाम लेते हैं और सब साथ में इस चीज़ को शुरुआत करते हैं, राइट? तो the topic we'll be covering in this throughout this journey, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, राइट? तो topics we're going to cover, right? ठीक है? The very first topic we'll be covering in this curriculum, right, this mathematics curriculum will be linear algebra, right? So the main topic will be, ठीक है, the main topic will be nothing but linear algebra, right? That is very much important. Why it is important, how it will be applicable in this journey, right? That we'll be seeing for sure, right? So linear algebra will surely be a one topic which we need to cover, right? Now within linear algebra, right, under linear algebra there are many such important subtopics, right? So what are these that we should take care of it, right, to know कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर लाई करते हैं. That also something we should be knowing, right? So the very first topic is nothing but vector and its, right, and its operation, right?
आप सब 11th-12th से आ रहे होंगे राइट, और माइट बी यू गाइज इन योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज राइट. तो वेक्टर्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा श्योरली राइट, एंड उनके ऑपरेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ के आ रहे होंगे, द डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दीज ऑपरेशंस विच वर देयर इन द वेक्टर्स इन्वॉल्व राइट. तो इनके ऑपरेशंस का एक्चुअली में कैसे यूज होता है अंडर माय मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग राइट. विद अ सिंपल एग्जांपल इफ आई वुड लाइक टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल ऑफ इट राइट. ठीक है, तो कैसे में अच्छा एट द एंड ऑफ द डे राइट, मशीन लर्निंग इज जस्ट अ मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन राइट. जो भी मॉडल्स हम लोग बनाते हैं राइट, डीप लर्निंग में या कुछ भी हो गया राइट, तो ऑल द थिंग्स आर मैथमेटिक्स राइट, ऑल द थिंग्स बिहाइंड ऑफ इट इट्स मैथमेटिक्स राइट. तो इफ आई से दैट वट एवर द मॉडल विच वी बिल्ड राइट इन machine learning, behind of it it's nothing but the mathematics right, mathematics right. अब आप मैथमेटिक्स में क्या कर रहे होगे यार, मैथमेटिक्स में तो आपको एंड ऑफ द डे नंबर्स ही डालने है कि नहीं भाई. मुझे कुछ ना कुछ अगर ऑपरेशंस करने हैं, आई नीड टू हैव सम नंबर्स राइट. बट आप जब एप्लीकेशन सुनते हो, लाइक यू गाइज हर्ड अबाउट ChatGPT or Gemini or this black box and other LLM also right. What you guys do in that case is you just type, you just give textual information to the LLM models right, and how they process it as they also internally convert them into the numbers itself. ठीक है, वो भी क्या करते हैं भाई, उनको नंबर्स में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनके मॉडल में भी कुछ अलग नहीं लगा रहता. दैट्स टन्स एंड टन्स ऑफ मैथमेटिक्स विच इज इन्वॉल्वड इन देयर मॉडल्स एज वेल राइट. तो मैथमेटिक्स है तो नंबर्स के साथ तो खेलना ही है, और पूरी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आपको मैथमेटिक्स के साथ ही खेलना है राइट. तो आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर इटसेल्फ हो राइट, या आपका इमेज हो, वीडियोज़ हो राइट, फाइल्स हो, या कुछ भी किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा राइट. तो मैं उसको किसी भी तरीके से, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज इन विच विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द नंबर्स राइट. that number forward going to be help you guys to learn about the mathematics, the model which the way you are going to implement that model right. तो जिस तरीके से आप नंबर में कन्वर्ट करते हो राइट, उसको कन्वर्ट कर लेने के बाद देन यू गिव इट टू द मॉडल विच यू गाइज आर ट्राइंग टू बिल्ड इट, देन योर मॉडल आर एबल टू मेक सम एनालिसिस राइट. जो भी मॉडल बनाना होता है, वाई, बिकॉज द एल्गोरिथम विच इज इन्वॉल्वड इन दैट मॉडल इज मैथमेटिक्स ओनली. नाउ टू फीड दैट मैथमेटिक्स, टू फीड दैट एल्गोरिथम, आई नीड टू गिव numbers, and how these numbers get converted, in that we'll be learning something called as, in that we're going to take the help of vectors and its operation right. So just taking the applications forward right, there's something called as feature representation right guys, there's something called as feature representation. I'll be marking this. ठीक है, applications are, ठीक है, this application something called as feature representation. For the timing just know about these things right, कि किस चीज़ में कब क्या यूज होता है राइट. सो फीचर रिप्रेजेंटेशन राइट, एंड समथिंग कॉल्ड एज वन टेक्निक आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेनेवर वी विल बी लर्निंग इन NLPs राइट, at that point of time we'll learn something called as word embedding right. तो उस केस में हम वर्ड एम्बेडिंग पढ़ रहे होंगे. तो ऑन अ फीचर रिप्रेजेंटेशन, वर्ड एम्बेडिंग आर सम एप्लीकेशंस वेयर वी यूज कॉल्ड एज वेक्टर्स एंड इट्स ऑपरेशंस राइट. तो फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट आई वुड लाइक टू गाइस, इफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू गाइस अबाउट इट राइट. तो अगर मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू वेक्टर्स इटसेल्फ राइट. वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं राइट. लेट्स से मेरे पास कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है राइट, तो अभी के लिए उस टेक्स्ट के वर्ड को मैं उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा होता हूँ राइट. तो फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं किसी वर्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किसी अपने इनपुट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ राइट. तो उस केस में मैं वेक्टर्स का हेल्प लेता हूँ राइट. वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होता है भाई, वर्ड एम्बेडिंग्स का मतलब होता है एक वर्ड है, लेट्स से देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज किंग राइट, एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज क्वीन राइट. नाउ दिस किंग एंड क्वीन, or let's say there's also a word called as boy right. Now king and boy should have some connection right, because these all are males right, these both are males right, so they should have connections right. And king and queen are some hierarchical on the top of the level right, मतलब किसी हायरार्की में दे आर एट द टॉप राइट. किसी बड़े से अब क्या बोलते हैं उसको, लेट्स से कोई भी एम्पायर है राइट, एम्पायर है उसके अंदर में दीज आर द टॉप पोजीशंस पीपल राइट. सो दे ऑल्सो हैव सम कनेक्शंस राइट. सो हाउ दिस कनेक्शंस गेट डिटरमाइंड, दैट ऑल्सो इन दैट ऑल्सो वी टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ओनली. दैट how it does, that's a separate story, we'll be learning forward right. तो वो कैसे होता है, दैट ऑल्सो टेक्स द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड इट्स ऑपरेशंस ओनली. विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ओनली वी ट्राई टू डू इट एज वेल राइट. सो दिस वर्ड एम्बेडिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक वेयर वी टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, ट्राई टू गेट दीज ट्राई टू गेट द इनपुट्स एंड ट्राई टू गेट आउट द सेंटिमेंट विच एवर द वर्ड्स आर सेइंग राइट. सो जस्ट ट्राई टू फॉर द टाइमिंग नो अबाउट दैट.
that mathematics needs to have some numbers, your model needs to have some numbers in order to train itself, in order to build itself, right? अगर मुझे अपने मॉडल को बनाना है तो मुझे मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व करना है तो भाई नंबर का इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? चाहे किसी भी टाइप का डेटा हो, मुझे उसे एट द एंड ऑफ द नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, और जो भी ऑपरेशंस उनके बीच में लग रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द वेक्टर्स, राइट? देयर आर टू एप्लीकेशंस आई टोल्ड यू गाइस अबाउट इट। फर्स्ट इज फीचर रिप्रेजेंटेशन, द सेकंड वन इज वेड एम्बेडिंग्स, राइट? ठीक है, तो दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी विल बी लर्निंग अबाउट इट, ठीक है, in the coming videos. Now the second topic which will be moving forward will be, ठीक है, something called as vector transformation, right? Vector transformation. Now why vector transformation is important, guys? Vector transformation is important because let's just say that I have an image, ठीक है, as I told you guys previously that I'll convert this image also into the vector itself, right? मेरे को तो सबको numbers में convert करना है, and we create a vector out of it, right? तो let's say मैंने image का किसी भी तरीके से I have done some pre-processing, I have done some processing or pre-processing, whatever you need to call it. I have done some processing, right? And with the help, what is this processing? Don't need to worry about it right now, right? तो मैंने processing कोई भी करी जिसकी मदद से मैंने उस image को किसी तरीके से किसी vector में convert कर लिया. Now this vector represents my image, right? Now this vector represents my image, right? तो अब मेरे को देखो, अब let's say I'll draw an image like this, right? I'll draw an image like this, ठीक है? Now I'll draw an image like this, right? Just try to imagine it, right? ठीक है? Now I'll draw an image, right? ठीक है? Just look at these images, guys, and tell me that these are not the same images but in different rotations, right? But मैंने उनको just rotate कर दिया है. There was first eyes in this mouth and there was then this eyes in the mouth. I've just rotate these images, right? तो दिस इज़ वॉट इट इज़, राइट? अगर मैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा होता हूँ तो मेरे को ऐसा मॉडल बनाना है, इफ़ आई नीड टू मेक अ मॉडल, जिस केस में अब ये इमेजेस तो डिफरेंट है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मॉडल्स को ये तीनों इमेज को सिखाना पड़ेगा. आई नीड टू ट्रेन माई मॉडल इन सच अ वे दैट वेन एवर माई मॉडल विल प्रिडिक्ट दैट मॉडल शुड प्रिडिक्ट दैट these all three images are the same. ठीक है, बट इफ आई विल ट्रेन ओनली दिस इमेज टू माई मॉडल विल ओनली एंड ओनली विल नो अबाउट दिस इमेज ओनली. ठीक है, मुझे मेरे मॉडल को तो इसी के बारे में पता चलेगा. बट दैट्स द रीजन दैट वी ट्राई टू रोटेट दीज इमेजेस ऑल्सो, दैट बिकॉज ऑफ विच माई मॉडल लर्न्स वेल, राइट? मैं अगर अपनी इमेजेस को कई तरीके से कई डिफरेंट रोटेशंस में अपनी क्या बोलते हैं इमेजेस को देता हूँ टू द मॉडल, राइट? माई मॉडल लर्न्स वेल, राइट? तो क्योंकि उसको पता है कि अब भाई ये इमेज पर्टिकुलर इमेज इस फॉर्म में भी आ सकती है, इस रोटेशन में भी आ सकती है, इस रोटेशन में भी आ सकती है. सो इन दैट केस माई मॉडल विल श्योरली विल एंड वेल, राइट? तो होता क्या है, दिस रोटेशन एंड ऑल. अब मैं तो इस इमेज का वेक्टर बना चुका हूँ, अब मुझे वेक्टर को रोटेट करना पड़ेगा. फिर अब इमेज को रोटेट करना, दैट वी आर थिंकिंग इट एज अ विजुअलाइजेशन पर्पस, राइट? बट अब मैं इमेज का अगर वेक्टर बना चुका हूँ तो मुझे तो वेक्टर को रोटेट करना पड़ेगा, राइट? एंड हाउ दिस वेक्टर्स गेट रोटेटेड, दैट ओनली वी लर्निंग इन something called as vector transformation, right? That only we'll be learning something called as vector transformation, right? So the vector transformation will be used in whenever we'll be learning something called as mostly that it gets used in the deep learning, where we learning something called as CNN, right? जहाँ पे हम images के साथ deals कर रहे होते हैं, right? Videos के साथ mostly deal कर रहे होते हैं, right? उस cases में हम images को rotate करना ज़रूरी होता है. Why? Because we need our model to learn well, right? So in that case we'll be taking care of this chapter, this topic, right? Now this will be the second topic we'll be learning in the journey, right? Let's move on to the third topic, right? The third topic will be, ठीक है, third topic will be something called as eigen vectors, right? And eigen values, right? ठीक है, नाउ दिस इज वन मोर चैप्टर, राइट? डोंट वरी अबाउट इट कि सर ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे समझ में आता है, क्या चीज़ होती है. डोंट जस्ट थिंक दैट दिस इज अ चैप्टर, राइट? एंड व्हाट इट डज इज, लेट्स से दैट मैंने वेक्टर बनाया बहुत बड़ा, राइट? मेरा वेक्टर बन गया बहुत बड़ा. लेट्स से वो 10 डायमेंशन का बना, 15 डायमेंशन का बना, 20 डायमेंशन का बना, 30 डायमेंशन का बना. लेट्स से बहुत बड़ी डायमेंशन का वेक्टर बन गया. अच्छा, हम लोग तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, तो हमें 3D के आगे कुछ विजुअलाइज करना आता ही नहीं है, राइट? तो सेम गोज फॉर और मॉडल ऑल्सो कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से अगर बहुत बड़ा मॉडल है, राइट? तो अगर मॉडल की भी, हर कंप्यूटर सिस्टम की एक क्या बोलते हैं एफिशिएंसी है, एक अप टू द पावर लिमिट है कि भाई इस डायमेंशन के आगे इट विल ऑल्सो फेल, इट विल ऑल्सो गेट बी लॉस्ट, राइट? उसमें भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, पॉसिबल है, या उतना ट्रेन ही वो ना कर पाए, उतना मॉडल ही ना उठा पाए वो, राइट?
क्या बोलते हैं रन आउट ऑफ टाइम हो जाए या नहीं चल पाए, राइट, उस केस में। तो अगर मॉडल में क्या बोलते हैं बहुत बहुत सारे डायमेंशंस है, राइट, लेट्स आई विल ड्रॉ सो मेनी डायमेंशंस, राइट, एंड माय वेक्टर्स बिकम लॉन्ग इनफ, राइट, मेरा वेक्टर काफ़ी बड़ा बन गया, राइट, सो दैट बिकम्स अ ह्यूज डिसएडवांटेज फॉर द मॉडल टू रन। वाई? बिकॉज कि भाई अब मॉडल के अंदर उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, मॉडल डज नॉट हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू लर्न दीज मेनी वेक्टर्स, राइट, दीज मेनी डायमेंशंस, राइट। सो व्हाट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर हेल्प्स अस विद दैट, कि वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प अस टू पिक दैट पर्टिकुलर डायमेंशंस, दो दैट पर्टिकुलर वेक्टर्स in which the models are trying to predict, that in which the models are trying to give the most of the output, right? Let's say अगर इस पूरे मॉडल में मैं इतने सारे डायमेंशंस बनाता हूँ, राइट, और let's say मैं इस मॉडल का जो भी आउटपुट आ रहा था, whatever the output was coming from this model, right, 80% was let's say in this I was having in total 100 dimensions, let's say I was having 100 dimensions, right, and out of which 80% of the dimensions was contributing majorly to my output, right, 80% was contributing majorly to my output, right. तो दिस 80% विल बी फिगर आउट बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, राइट। दिस आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर मेरे को हेल्प करेगा बताने में कि कौन से आप बेस्ट डायमेंशंस पिक कर सकते हो ताकि आपका आउटपुट आ जाए। और इस केसेस में क्या होगा, आप सारे डायमेंशंस तो लोगे नहीं, यू विल रिड्यूस सम डायमेंशंस, यू विल डेफिनेटली लूज सम डायमेंशंस, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आपको सारे डायमेंशंस लेने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑफ विच योर मॉडल विल गो विद सम लेसर डायमेंशंस एंड कैन बी इजिली लर्न फ्रॉम द वेक्टर्स विच आर देयर, राइट। जो भी वेक्टर्स का आप डायमेंशन बना रहे हो पूरा नहीं लेगा उस केस में, और ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम भी नहीं जाएगा उस केस में, पर आप जो मेजरली कंट्रीब्यूटिंग आपके आउटपुट के केस में होंगे उसके बेस पे आपको आउटपुट ला करके दे देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा भाई, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, राइट, और आपको जो भी आउटपुट चाहिए था वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से कुछ डायमेंशन है जो मेजरली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो मेरे को उनकी लेने की जरूरत ही नहीं, आई डोंट नीड टू टेक देम एज वेल, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई विल ट्राई टू टेक दिस मेजरली कंट्रीब्यूटिंग डायमेंशंस टू माय answer output, right. So that is something which we do with the help of eigenvalues and eigenvectors, right. If I need to talk about these applications of it, right, what are these applications of it? ठीक है, नाउ दिस इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वाज द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कीप दिस इन माइंड गाइस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ दिस वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाज इन द टाइम्स ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज रोटेटिंग एंड ऑल, राइट। तो आइगन वैल्यूज के लिए यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज पीसीए, राइट। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एल्गोरिथम व्हिच इज देयर समथिंग कॉल्ड एज पीसीए दैट हेल्प्स अस टू रिड्यूस दिस डायमेंशंस, ठीक है। अब मुझे डायमेंशन को रिड्यूस तो करना है बट मेरी इन्फॉर्मेशन लूज नहीं होनी चाहिए, राइट, दैट इज द मेन थिंग। मेरे को जो भी आउटपुट चाहिए था, जो भी आउटपुट जिस डायमेंशन की वजह से आ रहा था, दैट शुड नॉट बी गेट लॉस्ट। अदरवाइज रिड्यूस करने का मतलब क्या है, राइट। अगर मैं रिड्यूस कर दूं सारा मेरा आउटपुट ही गलत आ जाए, राइट, तो दैट वोंट मेक एनी सेंस, राइट। सो यू नो आई हैव टू रिड्यूस द डायमेंशन कीपिंग इन माइंड दैट माय आउटपुट शुड नॉट बी गेट लॉस्ट, राइट। जो भी मेरा आउटपुट आ रहा था वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायमेंशंस तो कम करूंगा क्योंकि मेरे को अपने आउटपुट का मॉडल का ट्रेनिंग टाइम कम करना है, राइट। मेरा मॉडल उतना केपेबल नहीं है कि मैं उतनी सारी डायमेंशंस को ले सके, बट कीपिंग इन माइंड दैट मेरे को अपना आउटपुट लॉस नहीं करना, राइट। तो दिस विल बी द वेरी थर्ड टॉपिक विच विल बी लर्निंग फॉरवर्ड, राइट। नाउ गोइंग टू द इक्वेशंस एंड लाइन एंड इक्वेशन, दैट्स द फोर्थ टॉपिक, राइट। तो इक्वेशन, दिस फोर्थ चैप्टर विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लेन एंड हाइपरबोला, राइट, ठीक है। तो होता क्या है, वट एवर द एल्गोरिदम्स वी लर्न, राइट, वट एवर द एल्गोरिदम्स वी लर्न, ठीक है, उसमें इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट समथिंग, राइट, what is AI, what is machine learning, they try to predict and all, right, they predict the values, right. Whatever the information you are getting from the AI, they are just trying to predict it. They themselves are not even 100% sure that whatever the output they are giving will be will be surely correct, right. They are also trying to predict something, right. Their accuracy is much higher, right, but they are also trying to predict only, right. So every machine learning model try to predict, ठीक है। Now, how do they predict? There are some mathematics ways in which they are able to predict these values, right? So equation of lines and equation of plane, these are some ways in which you can get your predicted values, right? Let's say अगर मैं कोई classification problem करूँ, now what is this classification problem, right? Let's say मैं एक data set पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बताना है कि भाई आप ये बता दो कि कितने लोग बैंक के लोन में डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो मैं क्या बता सकता हूँ भाई कि मेरे आंसर्स क्या क्या होंगे भाई, कि शायद वो डिफ़ॉल्ट कर दे, राइट, शायद वो डिफ़ॉल्ट ना करे। मेरे को बताना है कि अगर बैंक से किसी ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको वो डिफ़ॉल्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, राइट। तो मेरे पास दो ही तरीके की वैल्यूज़ होंगी कि भाई पर्सन कैन आइदर डिफ़ॉल्ट द लोन, कैन बी अ डिफ़ॉल्टर और कैन नॉट बी अ डिफ़ॉल्टर, राइट। तो उस केस में क्या होना चाहिए भाई, आई नीड टू हैव सम दिस वेज, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट सम लाइंस और वी क्रिएट सम पैराबोलाज, सॉरी दिस प्लेन्स, राइट। मैं प्लेन्स बनाता हूँ, राइट। तो मैं अगर यस को ऐसे डिनोट देम विद सर्कल्स, राइट, जैसे आई एम डिनोटिंग विद सर्कल्स, राइट, एंड दिस नोज आई एम डिनोटिंग विद स्टार्स, राइट। सो आई नीड टू हैव सच अ लाइन विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन माई
these points, right? It can easily distinguish, right? Now why this distinguish is important, because मैं जब भी मॉडल को दे रहा हूँ अपने कोई भी पॉइंट्स, ठीक है, my model also needs to learn these values in such a way that कि अगर कोई भी जो नो है, let's say मैं पूरे रीजन को बोलता हूँ कि भाई ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, राइट? तो मेरे को मॉडल को इस तरीके से इस पूरे रीजन को पढ़ना पड़ेगा, राइट, कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं दे आर ऑल आर द क्या बोलते हैं पर्सन्स who will definitely will become a defaulter, right? And this regions ko my model will need to learn in such a way that whoever the person will come in this region will never not default. They'll never do the default, right? So I need to make these lines, I need to make those planes will be in 3D, right? And whenever we'll go in 3D, in that case I'll draw some planes, right? Now above the plane, like you can say that will be a yes case, or whatever will be the no case, right? Now why we do hyperbolas? We create some decisions, right, in order to make decisions, right? In this case, what are doing, above this line we are making some decision, below this line I am also making some decisions, right? So we also draw something called as hyperbolas and all, right, in order to make those decisions, right? So these are such importance, these are some points you need to know whenever this equation of line, plane and hyperbola we'll be definitely going to learn whenever we'll be learning something called whenever we'll be learning algorithms, right? उस algorithms में हम जो भी algorithm पढ़ते हैं machine learning में, उसमें हम या तो line की help ले रहे होते हैं या plane की help ले रहे होते हैं, ठीक है? Plane are just a expanded version of the line, हम उसको exponentially increase करते हैं, right? हमारा 2D में काम नहीं चल रहा होता है तो हम 3D पे जाते हैं, तब उसके इसमें हम लाइन छोड़ के प्लेन पे आते हैं, राइट? इस तरीके से हम अपनी इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाते हैं, राइट? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स यू नीड टू नो in order to get some values, right? In order to get those values, in order to get your predicted answers, right? तो अब क्या होगा, अगला कोई पॉइंट मेरा आएगा, लेट्स से अगर मेरा कोई नेक्स्ट पर्सन आया जो इधर लाई करता है, राइट? तो अब इधर लाई करता है तो मैं बोल दूंगा ये पूरा रीजन ही डिफॉल्टर वाला था, तो मैं उसको इस पॉइंटर को क्या बोल दूंगा, भाई ये डिफॉल्ट करेगा, राइट? कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरीके से करता है, दैट विल डेफिनेटली बी लर्निंग व्हेनेवर द टाइम विल कम, राइट? तो इस केस में कौन सी सारी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, राइट? सारी मशीन लर्निंग मेरी एल्गोरिथम्स आ जाती है, राइट? तो और समथिंग कॉल्ड एज डिसीजन बाउंड्रीज, राइट? इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन में आएगा उसमें डिसीजन बाउंड्रीज भी आ जाएंगे, राइट? तो अभी कैसे ये काम कर रहा है, दैट यू नीड नॉट टू नो अबाउट इट, राइट? बस इतना समझ लो कि इन सब की हेल्प, इन सब की ज़रूरत कब पड़ेगी, राइट? जब भी आप मॉडल के कई सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होगे तो मैं क्या करता हूँ, अपने मॉडल को दो हिस्सों में बांटता हूँ, समथिंग कॉल्ड एज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, राइट? मैं मॉडल व्हेन विल गो फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, राइट, उसमें वो यस एंड नो को सारों को डिस्टिंग्विश करेगा और ट्राई करेगा कि कोई ऐसी लाइन बना सके या कोई ऐसा प्लेन बना सके या कोई हाइपरबोला बना सके, राइट? ताकि आपका जो मॉडल है वो उसको ईजिली कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम, ताकि मॉडल जितना अच्छे से समझेगा उतना ही इट विल बी एबल टू गिव बेटर आउटपुट्स, राइट? जितना अच्छे से वो ट्रेन होगा उतने अच्छे से वो बेटर आउटपुट दे पाएगा, राइट? सो दैट इज द मेन वाई वी ड्रॉ दीज लाइन्स, राइट? एंड हाउ दिस इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दैट आई थिंक यू एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट? प्लेन क्या होती है, हाइपरबोला क्या होती है, नहीं भी जानते हो तो दैट विल डेफिनेटली जब भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, राइट? और इनका एप्लीकेशन किस तरीके से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में ये हेल्प करती है, राइट? दैट विल लर्न वेन एवर द टाइम विल कम, जब हम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट? तो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है? देन विल गो टुवर्ड समथिंग कॉल्ड एज yes, now the time will come when we'll be moving towards something called as statistics। भाई स्टैटिस्टिक्स पे हम जा रहे होंगे, राइट? स्टैटिस्टिक्स पे हम आ रहे होंगे। भाई अब टॉपिक ऐसा है भाई, लोगों को थोड़ा सुन के डर लग जाता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे डेटा साइंस के लिए ज़रूरत है। वी आर नॉट हेयर टू डू PhD इन दिस टॉपिक, राइट? बट जितना पढ़ रहे होंगे उतना डीपली पढ़ रहे होंगे, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे पढ़ना होगा दैट विल अंडरस्टैंड, राइट? वेरी फर्स्ट टॉपिक विच विल बी कवरिंग इन दिस समथिंग कॉल्ड इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई? अगर मैं अपना एक मॉडल बना लिया हूँ, राइट? अब मैं मॉडल के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, मैं को भाई आप समरी बता दो मुझे, बस आप अपनी समरी बता दो और मैं अपना मॉडल प्रेडिक्ट कर पाऊंगा भाई, मॉडल के बारे में कुछ चीज़ें जान पाऊंगा, राइट? सो इन दैट केस वी ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? नाउ देन वी विल बी मूविंग समथिंग कॉल्ड एज विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है? अब भाई सर बी वाला टॉपिक आपने बता दिया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग कॉल्ड एज टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो लेट्स से देखो एट द एंड ऑफ द डे पूरी मैथमेटिक्स में खेल प्रोबेबिलिटी का, राइट? स्टैटिस्टिक्स में आपकी खेल पूरी प्रोबेबिलिटी का, राइट?
तो अगर मैं कोई भी एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ऑफ द एल्गोरिदम, राइट, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी मैं उसका प्रोबेबिलिटी में आंसर, क्योंकि देखो एक्यूरेसी पे हम काम कर रहे हैं, राइट, आर मॉडल इज नॉट एट ऑल कैन श्योरली से दैट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, वट एवर द प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ दैट मॉडल, इन दैट परसेंटेज वी कैन से दैट कि भाई प्रोबेबिलिटी का ये आंसर होने वाला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, अब हर मॉडल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है, हर मॉडल का बनने का तरीका अलग है, वो मॉडल किस तरीके से बना, हर एल्गोरिदम के पीछे का क्या मैथ्स यूज हुआ है, राइट, दैट वी डोंट नो। तो एवरी एल्गोरिदम यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मुलाज, राइट। आप डिस्ट्रीब्यूशन मत समझो फॉर द टाइमिंग, बट एवरी सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी सिंगल प्रोबेबिलिटी विल मेक यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज, जिस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ वेज ओनली इज द थिंग विच विल बी लर्निंग फॉरवर्ड, राइट। किस किस तरीके से आपका एल्गोरिदम जो है, कई सारी हर पर्टिकुलर एल्गोरिदम कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेता है इन ऑर्डर टू गिव मी दैट प्रोबेबिलिटी, राइट। कोई भी मॉडल अगर लर्न कर रहा होगा तो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी का आंसर दे पाएगा, ताकि आपका एल्गोरिदम का जो वैल्यू है, जो भी आपका जो आउटपुट है, राइट, उस तरीके से वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, राइट। तो दिस इज द 6th टॉपिक विच वील बी लर्निंग फॉरवर्ड, राइट। द 7th टॉपिक विच वील बी लर्निंग विल बी inferential statistics, right? ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब क्या हो गया भाई, मॉडल के बारे में मैंने समरी निकाल लिया, अब मैं चाहता हूं कि भाई मॉडल मेरा प्रेडिक्ट करके भी दे, भाई जो भी मैं उसको वैल्यूज दूंगा, अब मैं चाहूंगा मॉडल मेरा क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट करके भी दे। ना हाउ इट कैन बी डन, ना हाउ इट कैन बी डन, दैट विल बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। हाउ वेल आर मॉडल इज परफॉर्मिंग, राइट, मॉडल की परफॉर्मेंस, ठीक है, मॉडल का एवेल्युएशन क्राइटेरिया, राइट, मॉडल एवेल्युएशन, ठीक है, दैट ऑल वी लर्न in this chapter called as inferential statistics and hypothesis testing, right. This will be our 7th topic, right. Now the very 8th topic will be something called as differential calculus, right. Now don't need to worry about it guys कि भाई कैसे सर ये इतना टफ टॉपिक है। I know you guys are mostly coming from your 11th and 12th or either from your first year of the college, right. Calculus itself is not a very tough topic. Most of the people have this belief that this is one of the toughest topic, ठीक है, but this is not the case, right. जितना हमें हमारी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में जरूरत है, दैट मच वी आर गोना लर्न इट अबाउट, राइट। तो इसका जो एप्लीकेशन आता है, राइट, फॉर द टाइमिंग आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू गाइस कि भाई कैसे ये यूज होता है, ठीक है, बट ये जब होगा जब आप डीप लर्निंग में समथिंग कॉल्ड एज बैक प्रोपोगेशन यूज कर रहे होगे, राइट, ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर में व्हेनेवर यू गाइस विल बी लर्निंग समथिंग कॉल्ड एज अबाउट इज बैक प्रोपोगेशन, ठीक है, बैक प्रोपोगेशन इन योर लाइक लर्निंग पैरामीटर्स, राइट, वेट अपडेट्स, राइट, और कई सारी चीज़ें इस तरीके से जो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होगे। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, राइट, मैं अगर कोई भी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बना रहा होता हूँ तो इस केस में मैं आई नीड टू गो विथ मल्टीपल वैल्यूज, राइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे कि मैं कई सारे हिट एंड ट्रायल करता हूँ, राइट। तो बैक प्रोपोगेशन में क्या करता हूँ, मैं जो भी जिस भी वैल्यूज़ के साथ मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा होता हूँ उन वैल्यूज़ को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, राइट, हर बार ताकि मेरा जो वैल्यू है वो बेस्ट लर्न करे, राइट। अब बैक प्रोपोगेशन में उसको अपडेट कैसे करता हूँ, दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। सो दैट विल also learn, right, so that will also learn, right. So this is what it is, right guys, this all the content which we have, right, this 8 topics, this in total 8 topics are there which in total are there, right. So these 8 topics we'll be learning, okay, guys need to know about it. So firstly will be the vector and its operation. Now why is this important, I told you guys about it, okay. Vector transformation will be the second one, eigenvalue vectors and eigenvalues will be the third one, and equation of line and plane hyperbola. Why they are important, because we need to classify our values, right, we need to classify our data points which are there, right. So we'll take the help of lines, planes and hyperbolas equations, right. In the 5th we'll be talking about statistics. Now we are done with the linear algebra, we'll move on towards statistics, right. Within statistics we have descriptive statistics, probability distribution, right, inferential statistics and differential calculus as well, right. Now what are these uses of it, we talked about it, ठीक है. Now for the time being you won't be able to understand कि सर ये कैसे काम करता है, ठीक है, that we'll learn whenever the time will come, right. So for the time being this is what the content has, this is what the content we have. This will take 2 months for us to complete it. We are taking this much target, right, the 2 months will be the time जब जिसके end तक हम सारे topics complete कर पाएंगे, right. So be continue with this journey guys, ठीक है, you need to continue with this journey, right.
अब जब आप इस कंटिन्यू जर्नी के साथ कर लेंगे, इन द मीन वाइल वील बी लर्निंग दिस सम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन एंड ऑल, राइट. दिस आर अदर टीचर्स, द अदर्स, योर फ्रेंड्स, योर भैयाज विच आर देयर, राइट. वो आपको आकर के कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे होंगे. देन when we'll be done with mathematics and whatever the prerequisites which are there in order to learn machine learning and deep learning, right. After that we'll be going with the very much awaited topics which you guys have in your mind, right. Something called as machine learning, then going forward deep learning. Okay, this much for the time being, you guys need to know about it, right. So this is what we have, guys. Okay, if you have any kind of doubts, feel free to reach out to us. If you guys have our mail ID in the description box, right, or you guys can also comment in the video, right, in the below. We'll be happy to give you the answers, right, and can connect you with as well, right. So this is what we have, guys, today. Thank you for joining this. Jai Hind, Jai Bharat.